हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ प्रीवियस क्लासें ली थी। उन क्लासेस के अंदर मैंने आईटीसी समझाया था, जीएसटी क्लास 1 और जीएसटी क्लास 3 के अंदर। मैंने आईटीसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था दोनों क्लासेस में, जीएसटी क्लास 1 और जीएसटी क्लास 3। फ्रेंड्स, उस आईटीसी को आप समझ लेना। आईटीसी का कंसेप्ट क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि आईटीसी के बेस पर कम्प्लीटली जीएसटी सिस्टम टिका हुआ है। मींस अगर आईटीसी है तो जीएसटी है, अगर जीएसटी है तो आईटीसी है। इसलिए आईटीसी को समझना कंपलसरी है। मैंने उनके अंदर आईटीसी को ब्रीफ में डिस्कशन किया है, लेकिन मैं आईटीसी को डिटेल के अंदर डिस्कशन करूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर, जब उसका टाइम आएगा। लेकिन मैं इस क्लास के अंदर भी आपको आईटीसी का कंसेप्ट एक बार और समझा देता हूं। लेकिन इसके समझने के बाद आप मेरी जीएसटी क्लास 3 को देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आईटीसी समझाया है। तो चलिए कंटेंट स्क्रीन की ओर पहले आईटीसी समझते हैं ब्रीफ के अंदर, फिर स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कंपोजिशन और नॉर्मल स्कीम की। फ्रेंड्स, हम कंटेंट स्क्रीन पर आ चुके हैं और ऊपर लिखा हुआ है आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट मीन्स परचेज। यानी आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट का मतलब है परचेज। जैसे आउटपुट का मतलब सेल होता है, उसी तरीके से इनपुट का मतलब परचेज होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन वायर विल परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर फॉर द बिजनेस पर्पस और ट्रेडिंग पर्पस। जब कोई बायर सप्लायर से कोई गुड्स या फिर सर्विसेज खरीदेगा अपने बिजनेस के लिए या फिर उसको बेचने के लिए, यानी ट्रेडिंग पर्पस मीन्स बेचने के लिए, इस कंडीशन में नेक्स्ट लिखा हुआ है आफ्टर परचेज। यानी जब बायर इन गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, बायर विल गिव पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द टोटल इनवॉइस वैल्यू। बायर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के बाद उनकी जो पेमेंट है सप्लायर को पे करेगा। अच्छा, जो पेमेंट जो होगी टैक्सेबल वैल्यू मानी है इसने 10,000 रुपये, और इस पर सीजीएसटी चार्ज हुआ है 500 रुपये, एसजीएसटी चार्ज हुआ है 500 रुपये। यानी टोटल इनवॉइस वैल्यू, टीआईवी का मतलब हो गया, टीआईवी मीन्स टोटल इनवॉइस वैल्यू 11,000 रुपये हो गई। यानी बायर को जो है सप्लायर को 11,000 की पेमेंट करनी है, क्योंकि इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है वो 11,000 है, जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू 10,000 है, सीजीएसटी 500 रुपये है और एसजीएसटी 500 रुपये है। इस तरीके से बायर जो है सप्लायर को 11,000 रुपये की पेमेंट करेगा, क्योंकि बायर ने गुड्स और सर्विसेज परचेज किए हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। आगे लिखा हुआ है नाउ सप्लायर विल डिपॉजिट द सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट टू गवर्नमेंट। यानी कि बायर ने सप्लायर को पेमेंट कर दी है 11,000 रुपये की। अब सप्लायर जो है 11,000 रुपये सप्लायर को रिसीव हो चुके हैं बायर से। सप्लायर उन 11,000 में से जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। एंड आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एंड गवर्नमेंट विल क्रेडिट दिस अमाउंट टू बायर इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन द जीएसटी पोर्टल या वेबसाइट। जो गवर्नमेंट जो होगी इस सप्लायर से टैक्स को कलेक्ट करने के बाद बायर के जीएसटी पोर्टल यानी कि जो जीएसटी वेबसाइट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देगी, यानी डिपॉजिट कर देगी गवर्नमेंट उस टैक्स को बायर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है दीज अमाउंट और टैक्स विल बी क्रेडिट बाय द गवर्नमेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इट इज़ नोन एज आईटीसी। ईसीएल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इस जगह पर। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है इस जगह पर गवर्नमेंट जो क्रेडिट जमा करेगी, जो टैक्स की अमाउंट जो क्रेडिट करेगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसी को हम आईटीसी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमको समझ में आया आईटीसी होता क्या है। यानी कि बायर ने गुड्स और सर्विसेज परचेज़ की 11,000 रुपये की सप्लायर से और 11,000 रुपये पेमेंट कर दी सप्लायर को। सप्लायर ने उस 11,000 में से 1,000 रुपये जो टैक्स अमाउंट थी, 500 रुपये सीजीएसटी और 500 रुपये एसजीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिए। गवर्नमेंट ने उन 500 रुपये एसजीएसटी और 500 रुपये सीजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट कर दिए बायर के जीएसटी पोर्टल पर।
और जिसको हम आईटीसी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ से टू बायर, आखिर गवर्नमेंट ने ये टैक्स जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट क्रेडिट क्यों किए, ये क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड उसके लिए आंसर दिया हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ से टू बायर, गवर्नमेंट ने बायर से कहा यू कैन टेक दिस क्रेडिट ऑफ द टैक्स अमाउंट विच हैव पे टू द सप्लायर। गवर्नमेंट ने बायर से कहा जो तुमने टैक्स की पेमेंट की है सप्लायर को, आप उसका क्रेडिट ले लो। जी फ्रेंड, गवर्नमेंट ने कहा बायर से जो तुमने सप्लायर को टैक्स की पेमेंट की है गुड्स या सर्विसेज परचेज करते टाइम, आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लिखा हुआ है, सो बायर विल टेक फुल क्रेडिट विच आर पेड टू द सप्लायर। बायर जो है पूरा क्रेडिट ले लेगा टैक्स का जो सप्लायर को पे किया था, एंड ही विल सेट अप द टोटल आईटीसी फ्रॉम द टोटल टैक्स लायबिलिटी एंड विल पे ओनली एक्सेस लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब हुआ जो बायर जो होगा पूरा क्रेडिट लेने के बाद अपनी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से टोटल आईटीसी को सेटअप कर लेगा और जो बची कुची लायबिलिटी होगी सिर्फ वही गवर्नमेंट को पे करेगा। आई होप फ्रेंड आपको क्लियर हुआ होगा कि आईटीसी होता क्या है। मैंने आईटीसी को एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कशन किया है, लेकिन फ्रेंड्स ये आईटीसी जो होगा हर कंडीशन में नहीं मिलेगा। अगर बायर गुड्स से सर्विसेज परचेज करता है फॉर पर्सनल कंज्यूमशन के लिए तो इस कंडीशन में आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी कि बायर के थ्रू गुड्स और सर्विसेज परचेज की जानी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए या फिर ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तो आईटीसी के लिए वो क्लेम कर सकता है, वरना नहीं। सो फ्रेंड्स आने वाली क्लासेस में मैं आईटीसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूँगा जब उस क्लास का टाइम आएगा। मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होना ज़रूरी था एक ब्रीफ के अंदर, क्योंकि आईटीसी नाम का वर्ड सारी की सारी क्लासेस में देखने को मिलेगा। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आईटीसी को ब्रीफ में यहाँ पर डिफाइन किया था। चलो आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट के थ्रू, जिस पर एक पिक्चर चलेगी, पिक्चर पर हम एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स इस चार्ट के ऊपर अपना कंसंट्रेट दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ये आपका बेस है, बेस। अगर आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपकी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, यानी कि आप आगे की क्लासेस में कुछ नहीं क्लियर कर पाओगे। जब आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगी, रूल्स रेगुलेशन क्लियर नहीं होंगे, तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और शायद आपका भी। सो फ्रेंड्स राइट हैंड साइड पर आउटपुट लिखा हुआ है और डी बना हुआ है। सो जो डी है वो एक बायर है और लेफ़्ट हैंड साइड पर ए बी सी जो हैं ये सप्लायर हैं। मींस डी जो है गुड्स परचेज करता है ए बी और सी, यानी कि 3 सप्लायर से डी जो है गुड्स परचेज करता है, और गुड्स परचेज करते टाइम इसकी जो पेमेंट है गुड्स की वो ए बी सी तीनों सप्लायर को कर देता है, और पेमेंट के साथ टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स की दोनों की पेमेंट इन तीनों सप्लायर्स को कर देता है। सो ए पर लिखा हुआ है टैक्स पे ऑन परचेज ऑफ ₹100, यानी कि जब डी ने ए से गुड्स परचेज की थी तो परचेज करते टाइम 100 रुपये की टैक्स की अमाउंट पे की थी ए को, और डी ने जब बी से परचेज की तो 120 रुपये की अमाउंट टैक्स की बी को पे कर दी, और डी ने जब सी से परचेज किया तो 80 रुपये की टैक्स अमाउंट सी को पे कर दी। सो फ्रेंड डी ने जो टैक्स अमाउंट पे की थी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते टाइम ए बी सी से, वो पे की थी 100 रुपये प्लस 120 प्लस 80, यानी कि 300 रुपये टैक्स की अमाउंट डी के द्वारा ए बी सी को पे की गई है, और ए बी सी ने टैक्स की अमाउंट को डी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया है, और गवर्नमेंट ने इस टैक्स अमाउंट को डी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी कि जीएसटी पोर्टल पर है जो कि उस पर क्रेडिट कर दिया है, और डी से कह दिया है कि भाई डी जो तेरी टैक्स लायबिलिटी जो होगी उसमें से तू अपनी इस आईटीसी को सेटअप कर लेना, और बची कुची जो लायबिलिटी होगी, एक्सेस लायबिलिटी जो होगी, उसको सिर्फ तुम मुझको पे कर देना। डी ने कह दिया ठीक है। अब डी ने किसी अपने कस्टमर को गुड्स सेल की, और गुड्स सेल करते टाइम डी ने अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया 450 रुपये।
डी के राइट हैंड साइड में देखिए टैक्स ऑन आउटपुट ₹450। आउटपुट का मतलब सेल, यानी डी ने जब सेल करी अपने कस्टमर को तो उस पर से ₹450 टैक्स कलेक्ट कर लिया। सो डी की जो लायबिलिटी बनती है टैक्स डिपॉजिट करने की गवर्नमेंट को वो ₹450 बनती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्रेडिट दे दिया ₹300 का ऑलरेडी, जो कि डी के द्वारा ए बी सी तीनों सप्लायर को पे कर दी गई थी पहले ही टैक्स अमाउंट। इसका डी को क्रेडिट मिल जाएगा और बची कुची जो लायबिलिटी होगी डी के द्वारा पे की जाएगी। सो चार्ट के लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो डी है वो कितना टैक्स पे करेगा। ₹450 लेस टैक्स पेड ऑन इनपुट, 450 में से इसने लेस कर दिया है टैक्स पे ऑन इनपुट, यानी जो परचेस करते टाइम जो टैक्स पे किया था ए बी सी को वो लेस कर दिया है। 450 लेस ₹100 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल टू ₹150। 450 में से तीनों अमाउंट्स को, तीनों टैक्सेस को, तीनों क्रेडिट को लेस करने के बाद ₹150 अमाउंट आ चुकी है और ₹150 जो है डी की लायबिलिटी बन गई है और डी जो है इस ₹150 अमाउंट को ओनली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा और ₹300 का क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ले लेगा। सो फ्रेंड्स, ये आईटीसी का केस था। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आईटीसी समझ में आया होगा कि आईटीसी होता क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। आईटीसी को समझना कंपलसरी है। आईटीसी के बेस पर जीएसटी टिका हुआ है, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ। अगर आईटीसी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना स्टार्टिंग से जाकर, और जीएसटी क्लास 1 को आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें ब्रीफ के अंदर आईटीसी को डिफ़ाइन किया है, क्योंकि आईटीसी जो वर्ड है हर क्लास में मिलेगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही आईटीसी को मैंने डिफ़ाइन किया था। बेसिक क्लास थी जीएसटी की, उसके अंदर ही मैंने आईटीसी को डिफ़ाइन किया था एक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर का जो उसके अंदर एग्जाम्पल है उसके थ्रू, क्योंकि वो सारी क्लासेस में आएगा इसके लिए। सो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक पर इस क्लास के अंदर स्टोरी ऑफ कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम, इस स्कीम के ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। मैं इसके लिए नेक्स्ट क्लासेस लूँगा, क्योंकि मैं अगर उस स्कीम के ऊपर इसी क्लासेस में चर्चा करूँगा तो फिर ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो क्लास है, मैं इस क्लास को जो नाम दूंगा वो आईटीसी दूंगा, व्हाट इज़ आईटीसी इन ब्रीफ। सो जो नेक्स्ट क्लासेस होगी मेरी स्टोरी ऑफ कंपोजिशन एंड नॉर्मल स्कीम की होगी। तो मैं दिखा देता हूँ उस क्लास का थंबनेल आपको। सो फ्रेंड्स, ये मेरी नेक्स्ट क्लासेस का थंबनेल होगा, स्टोरी ऑफ कंपोजिशन एंड रेगुलर स्कीम, व्हाई गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ड्स इन द जीएसटी एक्ट 2017। सो फ्रेंड्स, आईटीसी की क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा आप ध्यान से। अगर आपके माइंड में नहीं बैठती है आईटीसी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आईटीसी के ऊपर एक नेक्स्ट क्लासेस और लेकर आऊँगा। इसमें आपका ही लॉस है, अगर आप मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा आपका आईटीसी का कंसेप्ट क्लियर है। आईटीसी को समझना कंपलसरी है। अब भी कह देता हूँ, आईटीसी के बेस पर सारा की सारा जीएसटी सिस्टम टिका हुआ है। तो अगली क्लासेस होगी कंपोजिशन और नॉर्मल स्कीम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ ये स्कीम होती क्या है। जब जीएसटी सिस्टम इंडिया के अंदर आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी बिजनेसमैन, जो भी व्यापारी, जो भी होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी, चाहे पार्टनरशिप फर्म, चाहे कोई अन्य फर्म, जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेगी वो इन 2 स्कीम्स के अंदर ही लेगी। यानी कि गवर्नमेंट ने 2 स्कीम का निर्माण किया, कंपोजिशन और रेगुलर, और कह दिया कि जो भी व्यापारी, जो भी बिजनेसमैन जीएसटी नंबर लेगा वो 2 स्कीम्स के अंदर में से किसी एक स्कीम के अंदर ही रजिस्ट्रेशन लेगा। सो कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो छोटे बिजनेसमैन यानी छोटे व्यापारियों के लिए होती है, और रेगुलर स्कीम बड़े व्यापारी यानी कि बड़े बिजनेसमैन्स के लिए होती है। सो मैं इसके लिए नेक्स्ट क्लासेस में एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, आखिर ये आए वर्ड क्यों आए, कहाँ से आए, क्या ज़रूरत पड़ गई इनको। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करवाऊंगा, यानी जीएसटी पोर्टल पर
लाइव जीएसटी की वेबसाइट पर कि कैसे गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल की जाती हैं, कैसे टैक्स की पेमेंट की जाती है, ये सब करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़, जीएसटी एक्ट, जीएसटी के अंदर रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ा देना चाहता हूँ, ताकि हमको प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सीधे प्रैक्टिकल करोगे तो आप फेल हो जाओगे। सो सिंपल सा रूल है। सो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। सो जो कोई बंदा सीखना चाहता है जीएसटी को, सो इसको वीडियो को, क्लासेस को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच जाएं।